कछु न वसाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय घोष में बहुत कमी है, जरा जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं भले लकड़ा जमाना बैल से खेत जोतै। एक बैल जे बड़ा घाटा जोतते में बैठी जाए बीच। हम बुढ़ोस कम होशियार ढाठल ढठिया बैल के खड़ा करे, तबे फिर जोते। अपना सनी बड़ा कमी करे चीज घोष, हमरा बार बार बोला पड़े छै, फिर ये जा लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में मंचासीन संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में इस दिन का सतवार नमन। मंचासीन पूज्यगण, कलाकारगण, सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सतवार नमन। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों के भी श्री चरणों में इस सेवक का सतवार नमन। बहुत देर से संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को भजन कीर्तन के माध्यम से, संत स्तुति रामायण पाठ, फिर भजन के द्वारा आप सबों की कल्याणकारी विचारों को सुनाया गया है। थोड़ी देर आप सबों की सेवा में संत महापुरुषों के अमृत रूपी कलश को आप सबों के बीच बिखेरने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसी तरह शांति बनाए रखिए और सुनने का प्रयास कीजिए। जब तक मैं आप सबों की सेवा में कुछ कहता रहूं, सुनाता रहूं, आप लोग बातचीत नहीं करेंगे और शांत पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो उस पर मनन कैसे करेंगे? मनन नहीं करेंगे, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करें। आलू कंडा बढ़ावे
मारन स्टार्ट हो। तखनी जो चलने आ रही है फिर मारिया स्टार्ट पहला कपड़ा कपड़ा मुनी कुमार से स्टार्ट हो किया अभी हम लोग परम आदरणीय गोदो बाबू के निज निवास स्थान पर श्री संतमत सत्संग के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। अभी हम आप सुन रहे थे पाठ के माध्यम से गुरु की महिमा। संत महापुरुषों ने कहा है जब तक गुरु की महिमा को नहीं समझ लेते तब तक हमारा आपका काम ठीक से नहीं बनता है। उपनिषदों के द्वारा कहा जाता है सबसे पहले किसी चीज को जानना चाहिए। मानव का शरीर मिला है, उत्तम शरीर है, कठिन से मिला है। बहुत दिनों तक प्रयास करने पर, बहुत बार निहोरा करने पर, बहुत विनती करने पर यह शरीर मिला है। इस शरीर की विशेषता क्या है? तो संत महापुरुष के देश की व्यवस्था है किसी मानव शरीर से सब कुछ हो सकता है। यदि मानव का शरीर पाकर जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस काम के लिए आप आए हैं,
वह काम नहीं हुआ, ये मानव का शरीर व्यर्थ चला जाएगा। तो मानव के शरीर की विशेषता कैसे जानेंगे? गुरु के शरण में जाने के बाद ही पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य है, किस लिए इस शरीर मिला है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं मैं एक जीव हूं, परमात्मा से बिछुड़कर संसार में आ गया हूं, और संसार में आने के बाद पता ही नहीं चलता है कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा, क्या उद्देश्य है मेरा, क्या विचार है मेरा। तो संत महापुरुष कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं गुरु ही संसार का कर्ता धर्ता है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही तीनों लोकों का स्वामी है, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा है इस संसार में ईश्वर के बाद गुरु है, गुरु के बाद माता पिता है, और माता पिता से ही सृष्टि का कार्यभार पासार होता है। हमारे देश में बहुत से ग्रंथ है, बहुत से धर्म शास्त्र है। एक धर्म शास्त्रों में एक कथा आया है, एक राजा था, राजा का नाम था राजा जनक। राजा जनक कई पीढ़ी, उनके कई पीढ़ी तक मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब तक मैं कुछ कहूंगा आप लोग सिर्फ बोली सुनिए। हमारा बोलना जब बंद हो जाएगा तो आप लोग सुनाते नहीं, या आप ही लोग सुना दीजिए, हम बैठकर सुन लेंगे। लेकिन दो में से एक के आदमी कोई बोले, या आप लोग बोलिए या हम बोले। यदि किन्हीं को लगता है कि सत्संग ऐसे ही होता रहता, कितना सुनेंगे, का उसका कान मूसा का क्षेत्र है, थोड़ा पानी देते भर जाता है। किसी का कहना तो कत्ते सुनेंगे, ढेरी बाबा आता है, बराबर सत्संगी हो, का उसका कान छटका मटका नहर की तरह। लेकिन उपनिषद में भगवान शिव कहते माँ पार्वती से, हे देवी, यदि जीव अपना कल्याण चाहता है
जिस प्रकार राजा पृथ्वी ने 23,000 कान का मांग किया था, भगवान का भजन सुनते सुनते नहीं अघाऊ, मेरा इतना बड़ा हृदय दीजिए। तो मैं सुना रहा था, एक दिन नारद भ्रमण करते करते नरक लोक जाता है। नरक लोक में देखा एक व्यक्ति रोता भी है और हंसता भी है। नारद जी को बड़ा अजीब लगा, हंसता भी है रोता है, क्या बात है। नारद जी ने पूछा, आप हंसते भी हैं रोते भी हैं, क्या बात है। कह, रोता इसलिए हूं, जब मैं शरीर छोड़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे धन के अधिकारी होवे करेगा, मैं भजन सत्संग किया हूं इसका भी अधिकारी हो जाए, सत्संग भजन करेगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कई पीढ़ी तक मेरे वंश में ऐसा कुपात बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेता था, थोड़ा होश करता था, मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, वेश्यागिरी, सभी पाप करने में ही समय बीत जाता था और कोई भगवान का भजन नहीं करता था। धीरे धीरे हमको नरक में धकेलते गया। कई पीढ़ी के बाद एक संतान का जन्म हो रहा है, संतान माँ के गर्भ में है, लेकिन जब जन्म होगा तो उसके नाम से सत्संग होगा, उसके नाम से जो सत्संग होगा और बराबर सत्संग होगा, उसके प्रभाव से मुझे नरक से बाहर निकाल दिया जाएगा और मैं भगवान का पुनः भजन करूंगा। संत महापुरुषों ने कहा है कि जो काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों करता है, वह काम अकेला मां करती है। वह काम अकेला गुरु करता है। कहते माता और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश को भी झुका देता है। का जो काम ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है, वही काम मां बच्चे को जन्म देती है। जो काम विष्णु करता है, वह काम मां बच्चे को दूध पिलाकर पालन करती है। जो काम भगवान शिव करता है, वह काम मां बच्चे को डांट फटकार कर बच्चे के संस्कार को बदलता है। कहते हैं गुरु का भी वही है। जिसके अंदर में समझ नहीं आता है मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए धरती पर आया हूं,
साधारण लोग कहते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बाल बच्चों को जन्म देने के लिए और इस संसार से विदा हो जाते हैं। उपनिषद के ऋषि के आहार, निंद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में ततुर पशुर्भी नरानाम ज्ञानम नरानाम धिकं विशेषो ज्ञानहीना पशु भी समान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल खाना पीना, सो जाना, डरना, बाल बच्चों को जन्म देना, ये केवल पशु का काम है, मनुष्य का काम नहीं। मनुष्य का काम ये नहीं है। मनुष्य का काम क्या है? ज्ञानम धिकं विशेष। ज्ञानी पुरुष का लक्षण है जो मनुष्य शरीर का महत्व जानता हो। मनुष्य का उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्य को जानना चाहिए। जो जान लेता है उसी का मानव जीवन सफल हो जाता है। संत महापुरुषों ने कहा है बच्चे का भविष्य माता पिता के हाथ में होता है। माता पिता बच्चे के भविष्य को बना सकती है, बच्चे के भविष्य को माता पिता बिगाड़ सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है कोरा कागज की तरह होता है, उसमें कुछ लिखिए, चाहे उसको स्याही से पोत दीजिए, बच्चे को कोई लेना देना नहीं। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि मैं भी जानूं। अभी भादर नहीं है, फिर बोलना भी जरूरी नहीं। भादर मौसम आवे छे, अब पिलका बेंगवा जब बोले नहीं ढोलका बजते नहीं पेड़ बजते। यहाँ हाल हमरा से नहीं। एक तो जनसंख्या जितनी बोलने की इच्छा नहीं करे, सुनने वाला रहता है तब न सुनाने में। अब 10 आदमी उसमें गप्पे कीजिए, काम करवा जाएगा ना। सुनाने वाला सुनने वाला रहता है तब सुनाने वाले को मन लगता है। तो मैं सुना रहा था बच्चे के भविष्य को माता पिता बना सकता है जैसा बनाना चाहे। लोग कहा करते क्या करें बाबा, बच्चा बिगड़ गया है,
बच्चा बिगड़ नहीं गया है, बच्चे को माँ बाप बिगाड़ दिया है। क्योंकि ऐसा हजारों कथाएं पुस्तक में, ग्रंथ में प्रमाणित करता, पुष्टि करता है कि माँ बाप जैसा बनाना चाहेगा वैसा बनाए। हमारे देश में एक सेठ था जिसका नाम था अनाथ पिंडी। अनाथ पिंडी एक नंबर सत्संगी। उसके कुल में बेटा निकल गया एक नंबर सत्संग का विरोधी। अब आप कहेंगे जब बाप सत्संगी है तो बेटा कैसे विरोधी निकल गया? बाप तो सत्संगी था लेकिन मां भी सत्संग का विरोधी थी। विश्वेश्वर शर्मा मुनि महापंडित और ज्ञानी थे, महात्मा थे। विश्वेश्वर शर्मा मुनि का जो पत्नी थी केक्सी, मांस खाने वाली थी, गुटखा खाने वाली थी, चाउर बेच बेच कर पुड़िया खाती। समझ रहे ना माँ? और विश्वेश्वर शर्मा मुनि का बेटा कैसा निकला? राम विरोधी। राम विरोध करने का परिणाम कोई न रहा कुल में रोबन हारा। अनाथ पिंडी बड़ा चिंतित हो गया। मैं सत्संगी हूं, मेरा बेटा सत्संग का विरोधी हो गया। अगर यही हालत रहा तब तो काम गड़बड़ा जाएगा। अनाथ पिंडी ने सोचा बच्चे को सत्संग में कैसे ले जाए। अब जो सत्संग का विरोधी है सत्संग में जाएगा? जिसको शराब पीने में, स्मैक पीने में, गुटखा खाने में, मछली मारने में, मांस खाने में, दूसरों के माँ बहनों को निहारने में जिसको मन लगता है, आनंद मिलता है, वो सत्संग में जाएगा? कई बार बाप ने अनाथ पिंडी ने कहा बेटा चलो सत्संग में, कहा सत्संग में जाएंगे। सत्संगी अपने खच्चर होता। अब देखिए अनाथ पिंडी ने एक युक्ति लगाया। अपने बेटे से कहा भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, यदि सत्संग में तुम बैठकर चले आओगे 100 सिक्का दूंगा सोने का। लड़का के मन में हुआ अरे सत्संग में बैठना है ना जाए। लड़का सबसे पीछे बैठा, ये खुट्टा के पास बैठ गया और बढ़िया से नींद ताना, सोकर घर चला गया। बाप ने 100 सिक्का दिया सोने का। लड़का ने खूब उड़ाया पुराया, मौज मस्ती किया। फिर बगल में सत्संग था। बेटे से कहा सत्संग में जाओगे? बेटे ने कहा की बात क्या मिलेगा? कहा 1000 सिक्का दूंगा। पिछला बार कितना था? 100। अब की बार कितना है? 1000। लड़का को बड़ा मजा आया, 1000 सिक्का। तो बाप ने कहा 1000 सिक्का तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है?
शर्त ये है, महात्मा जी जो बोलेंगे एक एक बात याद रखोगे और सब बात हमको आकर सुनाओगे, तब 1000 सिक्का दूंगा सुने। लड़का ने सोचा थोड़ा काम तो कठिन है, असंभव तो नहीं है। लड़का पहले गया, मंच के ठीक सामने बैठा। एकदम पालथी मारा, गौर से सुनने लगा। सुनते सुनते लड़का इतना ध्यान से सुना कि लड़का को समाधि लग गई। सब सत्संगी उठकर चले गए। लड़का पंडाल में अकेला बैठा रह गया। भगवान बुद्ध इस बात को मन ही मन जान रहे हैं और उठकर बच्चे के पास जाता है, का लड़का उठो। जब लड़का उठता है, भगवान बुद्ध के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। भगवान बुद्ध अपने सीने से लगा लेता है और लड़के के साथ अनाथ पिंडी के पास जाता है। रास्ते में जब अनाथ पिंडी ने देखा, बड़ा दुख हुआ। मेरा बेटा नशेड़ी है, शराबी है, मांसाहारी है, व्यवहार गिरा हुआ है, पाप करने वाला है, दुराचारी है, भ्रष्ट है। पता नहीं मेरा बेटा भगवान बुद्ध का अपमान कर दिया है, इसलिए भगवान बुद्ध मेरे बेटे का शिकायत करने के लिए मेरे पास आ रहा है। अपने आदमियों से कहा, हथियार लेकर खड़े रहना। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे लड़के ने गड़बड़ी किया है, तो मेरे बेटे का गला उतार दे। भगवान बुद्ध के साथ शिष्य लोग थे। अनाथ पिंडी का वह बिगड़ा हुआ बेटा भी था। जब अनाथ पिंडी के पास जाता है, कहा, कहो सेठ जी क्या समाचार है। अनाथ पिंडी ने कहा, भगवान क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गया है? मेरे बेटे ने आपका अपमान किया है? क्या मेरे बेटे ने आपका दिल दुखाया है? यदि मेरे बेटे ने कोई ऐसा गलती किया है, आप आदेश करें, मैं अपने बेटे को अभी वध करवा देता। भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, आपके बेटे ने वो संपदा प्राप्त किया है जो जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सो। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो सुलभ हो गया। आज आपके बेटे ने आसानी से पा लिया। अरे शास्त्रों में तो बहुत कथा है। कहने का मतलब है, बच्चे का संस्कार मां के गर्भ में बनता है। बच्चे का संस्कार खेल कूद में बनता है। बच्चे का संस्कार गुरुकुल में बनता है। बच्चे की संस्कार कुछ पूर्व जन्म का होता है।
बच्चे के लिए माँ बाप ना जाने क्या क्या नहीं करते। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मने, जिस पुत्र को बहुत देवी देवता से मनाते हैं, मांगते हैं बहुत देवी देवता से, बहुत वजह गुनी के पास जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, फिर भी तेहिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरे हैं, वही बेटा अपने माँ बाप का अपमान करता है, माँ बाप की बातों को नहीं मानता है, नहीं समझता है, इसका दूसरा नहीं माँ बाप ही जिम्मेदार। एक उदाहरण तो मैंने 2 उदाहरण तो दे ही चुका हूं। तीसरा उदाहरण, कंस का पिताजी बहुत बड़े धर्मात्मा था। इतना बड़ा धर्मात्मा था कि देवता लोग भी सम्मान करता था। फिर भी ऐसे सिद्ध पुरुष का बेटा राम का द्रोही, भगवान का विरोध करने वाला, भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाला, ऐसा भ्रष्ट निठल्ला बेकार पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा तकलीफ हुआ। क्यों? यहां भी गलती माता की है। राजा वृषण शादी करके आते हैं, पत्नी को राजमहल में छोड़ देते हैं। पत्नी को छोड़कर जब राजा वृषण जंगल की ओर जाता है शिकार खेलने के लिए, उग्रसेन की पत्नी भी पीछे पीछे दौड़ती है। एक खूंखार राक्षस जो सब तरह से रिकॉर्ड तोड़ने वाला पापियों का सरदार था, ऐसे भयानक राक्षस जंगल से गुजर रहा था। देखा नवयुवती इतनी सुंदरी, वेश बदलता है, राजा उग्रसेन के वेश में आता है, दोनों में मुलाकात होता है, दोनों में संबंध बनता है। उसी के दुराचरण के कारण कंस का जन्म हुआ, जिसके कारण सारा राज्य दुखी था, समाज दुखी था, कष्ट देने वाला था। संत महापुरुष कहते हैं हेलो, संत महापुरुष कहते हैं इसका विपरीत सुनिए। इसका विपरीत है, माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, माता सीता फिल्म नहीं देखते थे,
माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, निंदा शिकायत चुगली नहीं सुनती थी। माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, वे चोरी नहीं करती थी। माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, दूसरों को गाली नहीं देती थी। माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, वे सभी पापों से अपने मन को मोड़ते 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 मोड़ लिए। माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी तो गुरु की सेवा करती थी। सुबह शाम दोपहर भगवान का भजन करती थी। माता सीता जब गर्भवती अवस्था में थी, गुरु रूप का ध्यान करती थी। बीच में जब समय मिलता था मां सीता को, तो मां सीता युद्ध का अभ्यास करती थी। आज पूरा संसार इस बात को जानता है कि लव कुश के समान योद्धा दूसरा कोई नहीं हुआ। ऐसा लव कुश योद्धा था जिस मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा, उस लक्ष्मण को धराशायी कर दिया। जिस भरत और शत्रुघ्न को राम सबसे अधिक मानते थे, उस भरत और शत्रुघ्न को धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं, राम को भी चुनौती दिया और ना जाने क्या क्या हो जाता। किसके बल से? गुरु की सेवा की, समय पर सत्संग किया, धर्म शास्त्रों को पढ़ती थी और युद्ध का अभ्यास करती। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। जैसे गर्भधारण की माता बहनें आगे से मोबाइल हटना नहीं चाहिए। देखना क्या है? सास पुतोह का सीरियल। सास पुतोह के सीरियल में क्या है? सास का लड़ाई पुतोह से है और पुतोह का लड़ाई सास से। ननद की लड़ाई भाभी से है और भाभी की लड़ाई ननद से। यानी एक भी बात ऐसा नहीं हो जिस बात से बच्चे पर संस्कार पड़े, अच्छा प्रभाव। इतना ही नहीं, अब फिल्म भी देखते हैं। अब फिल्म कोई बढ़िया देखता? अरे फिल्में देखना, रामायण है, महाभारत है, पौरुष है, ताशकंद है, जालियांवाला बाग है। अरे फिल्म का भी कमी नहीं है। बहुत से ऋषि मुनियों का भी है, लेकिन इन सब चीजों को नहीं देखेगा। देखेगा वही जो बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर। लीला में बगल में मैं सत्संग कर रहा था, एक महात्मा ने बीच में कहा बंद कीजिए प्रवचन। मुझे बड़ा झटका लगा, भाई मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? हाँ आप गलत बोलते हैं। क्या गलत? बच्चे का संस्कार माँ बाप के द्वारा थोड़ी बिगड़ता है।
अरे बच्चा ये थोड़ी कहता कि शराब पियो, मांस खाओ, मछली खाओ। अरे बच्चे को टीवी से क्या लेना देना है, अब बच्चे को मोबाइल से क्या लेना देना है। एक बात जान लीजिए, चित्र से चरित्र बदलता है। जैसा आप चित्र देखेंगे वैसा आपका चरित्र बनेगा। जैसा आप भोजन खाएंगे वैसा आपका मन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी होगी। आजकल माता लोग भी थोड़ा एक्सपर्ट हो गई। आत्मा शुद्ध त सभेश। मछली खाएला, मांस खाएला, गंगा जी नहीं बहुत पवित्र भए गेलो, छोट पर्व कर सके छो, कोई बात नहीं। मतलब 12 महीना मांस मछली खाते रहिए, गंगा स्नान कर लीजिए, पवित्र हो जाइएगा। कुछ माता लोगों का कहना, अच्छा 3 दिन के बाद गंगा स्नान करबे करबे तो कनिटा मछली खा ले, छठ पर्व नहीं है, 4-5 दिन के बाद दे ना बा। एक माता जी कहते, बाबा जते पाप कर लिए गंगा जी दे दिलिए, नहाबी सोनाक जाइए गंगा जी पवित्र भए गेलिए। एकटा दारू का बोतल मंगेली, कहलिए सुहागरा खूब महकले, कहलिए दारू का बोतल पर गंगा जी के 100 बाल्टी पानी उझलिए। 100 बाल्टी नहीं है, उझल के 10 बाल्टी उझल के पानी गंगा जी से निकाल ली, क्यों ले ढक्कन लगाए मेरी खोली के लिए सुहा तंटा महकबो करे, जहाँ उतने महक 100 बाल्टी पानी 10 बाल्टी पानी ढाल लिए तो बोतल का गंदगी भागिन जाना चाहिए न, केना भागते, कहने भागते तो बोतल का बीच में छे गंदगी आ पानी ऊपर से ढाल लिए। पूछलिए फिर नहाइए जे गंदगी भागले, ये हिसाब से नहीं भागले। सप्तशोपी जलेर धोतम सुरा भांड विवास चित मंत्र गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर शुद्धति। शतशोपी जलेर धोतम सुरा भांड विवास। बाबा धाम, काशी, प्रयाग, बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, बद्रिका, दुनिया में कहीं भी स्नान कर लीजिए, भीतर का जो पाप है, पाप नष्ट होने वाला नहीं है। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ एक उपाय है जो पाप के फल से आप बच सकते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। यदि पहाड़ के समान पाप राशि हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला आज तक कभी कुछ नहीं बना। धान कटी रही जब बढ़िया पत्तन सुखी थे किसान धान लाइए लेते, लड़वा के बड़का ढेरी छे, सुखलो ढेरी
और नीचाम तंटा सला बाड़ी दली। लड़वा ढेरी नहीं जरता है, बोलिए अपना सर, लड़वा ढेरी जरता है कि नहीं जरता? एक के आदमी बोले सबका मन से लड़वा ढेरी नहीं जरता, सबका कमनम भैर लड़वा ढेरी नहीं है जरता। एक के आदमी बोले मनो वो गलती है बोले तो एक बार सलाह काठी बारिये सब लड़वा ढेरी जरी खाक भैसते। कल के एक बार यदि ध्यान में मन लग जाता है तो ध्यान के समान संसार में आज तक कोई व्यवस्था नहीं है जो पाप से बच सके, कर्म फल से बच सके। कर्म फल की सजा से केवल गुरु बचा सकता है, इसके अलावा संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं। जहां मेरा जन्म भूमि है भंगहा, उस समय गुरु महाराज घर से छोड़कर इलाहाबाद जब गए थे तो गुरु महाराज को आदेश दिया था, लाला बाप का कमाया हुआ मत खाना, खून खराब हो जाएगा, का तब अपना मेहनत करो। तो गुरु महाराज भंगहा आए। भंगहा में जमींदार लोग थे। जमींदार लोगों से कहा आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, मुझे भोजन दे दीजिएगा, कुछ पैसा दे दीजिएगा। तो सुना हो 9 रुपया महीना देता। बहुत बच्चे को पढ़ाते थे, गरीब को बच्चे को छोड़ देते। पढ़ाते पढ़ाते गुरु महाराज रहते थे। तो बहुत दिन के बाद साधना में जब विघ्न पड़ने लगा, मनिहारी गया, मनिहारी से कुप्पा घाट चला गया। वहीं एक सेवक बन गया गुरु महाराज का, श्याम सुंदर बाबा। श्याम सुंदर बाबा को किसी ने फंसा दिया था फ्रॉड केस में। श्याम सुंदर बाबा को जज ने कह दिया था, अगला बार यदि फैसला ठीक नहीं हो पाया, सबूत नहीं जुटा पाए, तो 20 वर्ष का सजा होगा। श्याम सुंदर बाबा जाने लगे कोर्ट। मन में हुआ अब जाते हैं, पता नहीं 20 वर्ष का सजा होगा, बीच में क्या होगा नहीं, गुरु महाराज का दर्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जैसे गुरु महाराज को प्रणाम करने लगा, श्याम सुंदर बाबा जैसे ही झुका है, प्रणाम करके खड़ा हुआ, संसेवी जी महाराज का बांधो। वैशाख महीने का कड़ाके का धूप, हाथ उल्टाकर बांध दिए, पैर उल्टाकर बांध दिए, पक्की पर लेटा दिया। वैशाख महीने जैसे ही वैशाख महीने में लिटा दिया, धूप में परे परे बूढ़े का तो शरीर काला पड़ गया। बूढ़े ने कहा, बाबा जा रहे थे कोर्ट, आपने बांध के रख दिया, पता नहीं क्या होगा। दूसरे दिन जब कोर्ट में जाता है तो
श्याम सुंदर दास के नाम से कोई केस नहीं है कोर्ट में। श्याम सुंदर के नाम से कोई केस नहीं है कोर्ट में, यानी 20 वर्ष का सजा वही 8 घंटे में कटवा दिए। ये गुरु की कृपा है। माता पिता प्रथम गुरु होता है, लेकिन प्रथम गुरु को भी जानना पड़ेगा। जब तक माता पिता किसी गुरु के शरण में नहीं जाएगा तो माता पिता के शरण में भी बच्चा नहीं झुकेगा। बच्चे को संस्कार दीजिए। बच्चे का भविष्य माता पिता के गोद में, हाथ में। सत्संगति सत शुद्ध रही, सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। मूर्ख से मूर्ख सत्संग में आकर सुधर जाता है, लेकिन एक शर्त है, रज्जब दाना कटकटा सीझत नाही बाल। सत्संग में सब सुधरा, खचरा सुधरा। दाल के हंडी में सब दाल सीझ जाता है, पत्थर जाता है, लेकिन पत्थर नहीं सीझता है। का ठीक उसी प्रकार सत्संग में आकर सब सुधरेगा, लेकिन जो जन्म जन्म का पापी है, जन्म जन्म का दुष्ट आत्मा है, जन्म जन्म का जो पाप का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जो माँ का दूध का उल्लंघन करने वाला है, बाप के खून पर गाली देने वाला है, ऐसे कुपोत बच्चे आकर सत्संग में भी नहीं सुधरेगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो सत्संग में आने का मौका मिलता है, लेकिन सत्संग में आकर के भी यदि नहीं सुधरता है, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख से कही नहीं जाई। पलटू दास लखी रोया, सुघड़तन पाई के खोया। जब बाजा वाला जमलोक जेते, जमराज नहीं पूछते तो आज सत्संग में सब दिना गेल हो, लेकिन सत्संग के विचार नहीं सुन लो, की जवाब देते। साथ में ढोलक वाला रहे छै, बाबा जने भजन खत्म भेले तेने मंच पर से उतरी चलते हवा लगा। कुछ बजा रहा, अब जो सत्संगी से बेचारा बैठबे करे, सुनबे करे, ये सत्संग का मान सम्मान जानबे करे, मानबे करे। अब बहुत ढोलकिया जैसा जब यहाँ से मरी गए थे नहीं पूछते जमराज, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख से कहीं नहीं जाई, की करबो वहाँ? तो बहाना भी नहीं लगावा सके छो कि हमरा फुर्सत नहीं मिली, केना बजह वाला सब दिन सत्संग में मौका मिलिए जाए छै, आ ढोलक वाला सत्संग में मौका मिलिए जाए छै, तो सुन लो नहीं, समय बर्बाद कर लो। जब पूछते तब की जवाब दो, तब फुर्सत नहीं मिलने, फुर्सत नहीं मिले सत्संग गेल हो केना? समय को बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत कीमती है, अनमोल है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है।
आज तक इस शरीर का कोई गारंटी नहीं लिया है। शरीर का क्या होगा, कब नष्ट हो जाएगा, कब बदल जाएगा शरीर, कोई ठिकाना नहीं। बहाना मत बनाइए, अभी जवान है, बुढ़ा होंगे तब सत्संग करेंगे। नहीं भाई, शरीर का कोई ठिकाना नहीं। एक बार भंगाम सत्संग भेले बाबा सब करके देखो, मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो। बाबा सब का प्रवचन खत्म हुआ दल के मांस मछली की बाबा के बापा खाए छिए, शराब की बाबाजी बापा के पैसा से पिए छिए। अरे हमरा टका जे हम पीबे, बाबा के बोले रोके वाला। ये बात बाबा के पता चली। दोपहर का सत्संग मिले, बाबा करके ठीके कहलो, हमरा बापक नहीं है पीलो, हमरा बापक पैसा से नहीं है खैलो। जब तुम्हारे शरीर में रोग ग्रसित हो जाएगा, शरीर चलने के लायक नहीं रहेगा, लाठी के सहारे से जियोगे, बिछावन पर पड़े पड़े कपड़े में पखाना करोगे, नाक से नाला बहेगा, आंख से आंसू बहेगा, और डॉक्टर कह देगा कम दिनों का मेहमान है। तब इस बात को बोलना कि मेरी मर्जी, मैं शराब पीऊं या मांस खाऊं या मछली खाऊं, मेरी मर्जी। अरे यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब कोरोना आया था ना, तो आप लोगों को तो बंद कर दिया था। हम कोरोना में भी घूम घूम कर सत्संग किए, घर का स्थिति जानते। केवल डॉक्टर कह देता था कोरोना का शिकायत है, उस आदमी को, मां को घर से बाहर नहीं निकलने देता था, लाठी से ठेल कर खाना देता था थाली। उस समय कहां गया था आपका मन? जिस पत्नी के लिए पति बेचैन और परेशान है, उस पत्नी को शिकायत हो जाता था, कोरोना का शिकायत है, तो लाठी से धक्का मारकर खाना दिया जाता था, पास नहीं जाता था। उस समय कहां गया था मेरा मन, मेरी मर्जी? जिस समय कह दिया था सब अलग अलग रहना, बीमारी फैल सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, उस समय कहां गया था मेरा मन? क्या आपके औरिया में इतने ठो आदमी हैं? 5 आदमी? प्रत्येक घर से एक एक करके आदमी अगर आता सत्संग में तो जगह नहीं मिलता। दुर्भाग्य है ऐसे मनुष्य का जो सत्संग से दूर रहता है और सत्संग से बाहर रहता है। भगवान शिव ने कहा मां पार्वती से स्कंद पुराण में, हे देवी, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि है। सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग जब होता है कान में झर्रर लगता है। सत्संग जब होता है, महात्मा जब देखते हैं दिल में जलन होता है। क्यों? जैसे बुखार लगता है, बासमती चावल अब पनीर का सब्जी हम स्वाद नहीं लगे है। हम रोशनी में रास्ता में देखल सिंघड़ा जिलेबी मन चटपट करता, मना करे गाड़ी रोकी खाए लो। जैद में बुखार धरे है, सिंघड़ो लागे धर तरी मट्टी लानी कोई स्वाद।
सत्संग क्यों नहीं लगता अच्छा? जन्म जन्म का पापी मन मेरे शरीर में सवार है। पापी मन कहता है सत्संग में मत जाना। यदि सत्संग में जाओगे तो बाबा जी गुण मंत्र चला देगा। अगर सत्संग में गया तो मांस नहीं खाने देगा, मछली नहीं खाने देगा, शराब नहीं पीने देगा, गुटखा नहीं खाने देगा, अखैनी नहीं खाने देगा। एक बार हमसे कहा बाबा जे कर पाप साथ साथ बेटे का बाप, जे करे पुण्य वो के लागे भूल। अरे जो पाप करता है साथ साथ बेटे का बाप बनता है। आप कहते पुण्य करो पर पुण्य करेगा घून लगेगा। घून समझे नहीं समझे जिसको झिना गाछी में देखबे तत्काल फल देखना नहीं। नग चौकी में खटर खटर करे जे सुनबे गौर से की कहे छै? जे करे पाप साथ साथ बेटे का बाप, जो करे पुण्य वो खेलागे घून। यानी जो पुण्य करेगा, अच्छा काम करेगा, शुभ काम करेगा, उसको घून लगेगा। ऐसा कौन कहता है? जो मंदिर में पाप कर सके, जो मस्जिद में पाप कर सके, गिरजाघर गुरुद्वारा में पाप कर सके, माँ के साथ, बहन के साथ, बाप के साथ पाप करे, रिश्ते नाते के साथ पाप करे, पापियों का जो सरदार है, एक्सपर्ट है पाप करने में, ऐसा दुष्ट और पापी लोग कहता है कि पुण्य मत करो घून लगे। संत महापुरुषों ने कहा पांव पकड़े बिना चैन नहीं, पांव पकड़े तो चैन। किसका पांव पकड़ो? तो पांव पकड़ो संतों का पकड़ो, गुरु का पकड़ो। जब तक संतों का पांव नहीं पकड़ेंगे, गुरु का पांव नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारा आपका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है संत महापुरुषों के शरण में जाइए, सत्संग भजन कीजिए, गुरु को याद कीजिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा। परम भक्ति सहजबाई कहती हैं राम तजू पे गुरु ना बिसार। राम को मैं छोड़ दूंगी, छोड़ सकती हूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। लोगों ने कहा तुम पागल हो गई है। अरे गुरु को छोड़ दो, राम को पकड़ लो। कहा नहीं, मैं राम को छोड़ सकती हूं, गुरु को नहीं। कहा ऐसी क्या विशेषता देखी गुरु में? कहा हरि ने जन्म दियो जग में, गुरु ने आवागमन छुटाया। बच्चे का जन्म हुआ है, अब बच्चे के जन्म हुआ है, अब ब्रह्मा जी को कोई लेना देना नहीं, विष्णु जी ने भोजन दे दिया, कोई लेना देना नहीं। सहजबाई कहते गुरु ने आवागमन छिटाई, गुरु ने ज्ञान ध्यान का जुक्ति देकर आवागमन से छुटकारा दिया। लगस निकल के सहजोगा तोरा जे जे बाबा जी पढ़े को वहां पढ़े एक कैटा बात पूरा पूरा लगना है। सहजबाई ने कहा नहीं,
हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने कुटुम जाल में घेरी। अब बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे का माँ बाप, भाई भतीजा, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, सब के फेर में बच्चा फंस गया है। अब बच्चे को होश नहीं आ रहा है, तो गुरु ने काटी ममता बेरी। बच्चा को गुरु बतलाता है, बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए गुरु का भजन करो। यहां से जब जाओगे कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो यही थोड़ी सी सेवा किया। गोदो बाबू, उनके धर्म पत्नी, बेटी, दामाद, बच्चे, सबों ने मिलकर बड़ा ही उत्तम काम किया है, शुभ काम किया है। सत्संग का आयोजन करवाए, सबों ने मिलकर किया, करवाया। जिन्होंने भी जिस तरह से सेवा किया है, सहयोग किया है, गुरु महाराज आशीर्वाद दे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, आपस में प्रेम से मेल से रहे, धन और धान से सुखी संपन्न हो, दिन दुगुनी रात से गुनी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।